विट्ठल की बातें सुनकर विक्की की माँ एकदम घबरा गई। वो तुरंत ही विक्की के पास आकर उसे देखने लगी। विक्की आ विट्ठल की दस रहा है वो की हुआ है खेतों विच। मैंने पहले ही दसिया था तोनू कि कुछ भी गलत ना करी तो फिर तू माँ और तुझे शांत हो जाओ, पहले देखना तो दो कि क्यों होया है। आप तो पहले इतनी चिंता कर रही हो। विक्की तुरंत ही विट्ठल के साथ उस भारी बरसात में वहां से निकल गया। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी, पर इस वक्त गांव का माहौल बहुत ही अजीब था। विक्की कुछ ही देर में खेतों में पहुंच गया। जब वो वहां पहुंचा तब उसने देखा कि सारे गांव वाले वहां एक साथ इकट्ठा अपने अपने खेतों को देख रहे थे। जैसे ही सबकी नजरें विक्की पर गई, वो सब एकदम से विक्की की ओर बढ़ गए, जिन्हें अपनी तरफ आते हुए देखकर विक्की अपनी ही जगह पर रुक गया। विक्की पुत्र, तुमने कैसा बीज दे दिया? सब की हो गया पुत्र? वो हमने तो इसकी कल्पना भी नहीं की थी। सभी गांव वाले विक्की को सवालिया नजरों से देख रहे थे। वहीं विक्की को कुछ समझ नहीं आ रहा था। की होया आप सब दसो मैडम, अगर आप सब नहीं दसोगे तो अपन को कैसे पता चलूगा। तब जीतू के बाबूजी उसके पास आए। ओ पुत्र, और तो सिख खुद ही देख ली की होया है। उनके कहने पर विक्की अब खेतों के अंदर चला गया। वो जैसे ही खेतों के अंदर पहुंचा, वहां का नजारा देखकर उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। जो बीज किसानों ने बोए थे वो सभी बस कुछ ही दिनों में फल और सब्जियां बनकर तैयार हो गए थे। ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ स्पिरिचुअल वाटर के कारण हुआ था। ये सच्चाई सिर्फ विक्की जानता था, पर गांव वालों के लिए ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। ऐसा तो कभी पेस्टिसाइड से भी नहीं हुआ था पुत्र, तो फिर तोड़े दिए हुए बीज और दवा से कैसे हो गया? पुत्र, उस दवा में ऐसा की है या फिर क्या तोड़ा बीज कुछ अलग है? जसमीत उसके पास आते हुए पूछा। सभी गांव वालों को इतना परेशान देखकर विक्की अब उन्हें समझाने लगा। देखिए, आप सबको उन परेशान होने की कोई जरूरत ना है। आप बीज इतने ही जल्दी फल और सब्जियां देता है। मैंने आप सबों को पहले से दसिया था कि अपन पेस्टिसाइड के इस्तेमाल की जरूरत ना पड़ेगी। आप सब खुद अपने फल और सब्जियों को चख कर देख सकते हैं कि इनका स्वाद कैसा है। अगर इनके स्वाद में कोई भी गड़बड़ी हो तो आप मैंने दसो। पहले तो सभी गांव वाले घबरा रहे थे, क्योंकि उन्होंने इतनी जल्दी किसी भी फल या सब्जी को होते हुए नहीं देखा था। पर आज उन्होंने ये अपनी आंखों से देख लिया था, इसलिए वो उसे छूने से भी घबरा रहे थे। पर आज जब विक्की ने खुद उसे चख कर देखने के लिए कहा था, तब सभी गांव वाले अपने अपने खेतों से फल लेकर उसे चखने लगे। उन सभी के मुंह में जैसे ही उस फल का स्वाद घुला, उनके चेहरे पर पहले से भी ज्यादा हैरानी के भाव नजर आने लगे। वाह विक्की पुत्र, वाह, वो साढ़े उम्र 80 तो होने आई है पुत्र, पर आज तक इतना स्वादिष्ट फल नहीं खाता मैंने। इसे खाकर तो अंदर से नई ऊर्जा का एहसास हो रहा है मैडम। गांव के एक बूढ़े आदमी ने कहा, जिसकी बात से सभी गांव वाले सहमत थे। कुछ गांव वाले तो खुद को रोक ही नहीं पा रहे थे, वो बस उस स्वादिष्ट फल को खाए जा रहे थे। तब विक्की ने उन सबको बताया, देखिए, जैसा कि मैंने दसिया था आप सभी की फल और सब्जियां तैयार हो चुकी है। तो अब इन सबों अब शहर भेजना पड़ेगा। तो आप सभी जैसी बारिश रुकती है, इसे शहर भेजने के लिए तैयार कीजिए और मैं इसके वास्ते ट्रक मंगवाता हूँ। आओ पुत्र, तुझे चिंता ना करी, आप सब अपने अपने खेतों के उपज तोड़ों देने के लिए तैयार हैं। फिर सभी किसान अपने घरों को लौट गए। कुछ वक्त के बाद जब उनके गांव की बारिश रुकी और मौसम कुछ ठीक हुआ, तब सभी किसानों ने अपने खेतों से फल और सब्जियों को तोड़ना शुरू कर दिया। सिर्फ खेतों में ही नहीं, पर गांव के काफी सारे सूखे पेड़ भी अब हरे भरे हो गए थे, उनमें भी फल लगे हुए थे। विक्की ने सभी गांव वालों से उनके फल और सब्जियों को लिया और फिर एक बड़े से ट्रक को मंगवाकर फिलहाल एक ट्रक फल और सब्जियों को शहर के लिए भेज दिया। इधर सरपंच को जब इस बारे में खबर मिली, तब वो बिल्कुल हैरान हो गया। इधर मेरे खेतों में फल और सब्जियां बहुत पहले से लगे हुए हैं, उनके फल भी अभी ठीक से पके नहीं हैं। और वो तो कह रहे हो कि विक्की और बाकी के किसान जिन्होंने विक्की का साथ दिया, उन सभी के फल और सब्जी तैयार भी हो गई और विक्की उन्होंने शहर भी बेच दिया। जी मालिक, आप सबने अपनी आंखों में देखा है और इन्हीं कानों में सुना है। आज ही विक्की ने अपना पहला ट्रक भेज दिया है और शहर में तो उत्ते पहले से जीतू है, जो उसका पूरा सामान बिकवाने की तैयारी में है। तो अब आप खुद ही देख लीजिए कि सारे पिंड वाले कितनी जल्दी विक्की की तरफ होने वाले हैं। अब तो आप
आपने कोई पूछेगा भी नहीं, सरपंच को उसके आदमी ने बताया, जिसकी बातें सुनकर सरपंच काफी परेशान हो गया। वो इसी बारे में खड़ा सोचने लगा। तभी गोल्डी वहां आया। ताऊजी, और मैं तो कहता हूँ कि आपको कुछ सोचने या करने की जरूरत ना है। विक्की और जो कर रहा है ना उसे करने दीजिए, वरना पता चला वो आत्माएं फिर से आ गई थे। वो अपने बकवासें बंद करेगा तू? भगवान ने औलाद भी देता है तो तू जैसे निकम्मी। ये कुछ विक्की को देख, वो शहर में कुछ ही महीने रहकर आया है और गांव आते ही सब चैता हो गया मुंडा। सब उसकी तारीफ पर तारीफ की जा रहे हैं, पर तेरे बारे में ढूंढने से भी इस पिंड में कोई इंसान तो अच्छा नहीं कहेगा। सरपंच अपने बेटे को घूरते हुए वहां से चला गया। वहीं गोल्डी ने अपना मुंह बना लिया। इधर शहर में जीतू पहले से ही उस ट्रक का इंतजार कर रहा था। वो ट्रक जैसे ही शहर पहुंचा, जीतू ने हाथ के हाथ सारे फल और सब्जियों की डिलीवरी करवा दी। पहले जीतू को लगा था कि शायद उसे जितने ऑर्डर्स मिले थे उस हिसाब से फल और सब्जियां ज्यादा होंगी, पर जब जीतू आसपास की और भी जगह पर उन्हें लेकर गया तब उन लोगों ने हाथ के हाथ उसे खरीद लिया। वही निहारिका भी जीतू का बखूबी साथ दे रही थी। वो अपने कॉलेज के बाद अब जीतू का हाथ बटाने लगी थी। वो उसके साथ कई होटलों और रेस्टोरेंट में बात करने जाती, उनसे ऑर्डर लेती। जब ट्रक का पूरा सामान खत्म हो गया तब जीतू ने विक्की से दूसरा ट्रक भी मंगवा लिया और उसका सामान भी खत्म होने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। जीतू, विक्की से कहना कि हमें और भी सामान चाहिए, हमारे पास जितने भी स्टॉक हैं वो सब जल्दी खत्म हो जाएंगे। निहारिका उनके पास रखे हुए कुछ स्टॉक्स में से चीजें देख रही थी। तभी जीतू भी ट्रक वालों को पैसे देते हुए उससे बोला, हाँ हाँ निहारिका जी, विक्की प्राणों दस दिया मैंने, वो जल्दी और सामान भिजवा देंगे। ठीक है जीतू, वैसे मैंने सारी चीजें देख ली है, अगर फिर भी कुछ चीजें छूट गई होंगी तो तुम देख लेना। अभी शाम हो गई है तो मुझे घर जाना होगा। निहारिका अपना बैग उठाकर अब जीतू के घर से निकलने लगी। तभी जीतू कुछ फल अपने साथ लेकर उसके पीछे आया। निहारिका जी, और तुझसे अपने साथ ये लेते जाओ। जीतू के हाथ में फल देखकर निहारिका उसे घूरने लगी। ये सब क्या है जीतू? मुझे ये सब चीज नहीं चाहिए, मैं तो बस यूं ही तुम्हारी मदद कर देती हूँ। हाँ तो इसलिए तो कोई पैसे नहीं दे रहा ना, बस कुछ फल है जिन्हें और आप खुद भी खाइए और अपने आसपास वालों ने भी खिलाइए। आप इसे ना कोई कीमत समझिए या फिर आप मत सोचिए कि आप पर थोड़े एहसानों के कर्ज को चुका रहे हैं। बस थोड़ा ऐसा समझ लीजिए कि अगर आप खाएंगी और दूसरों को खिलाएंगी तो साडा सामान दी पब्लिसिटी हो जाओगी। जीतू ने मजाक उड़ा दिया। तब निहारिका भी हंसती। अच्छा तरीका है पब्लिसिटी करने का, अब मैं चलती हूँ। निहारिका तुरंत ही वहां से बाहर आई। फिर कुछ ही दूरी पर उसने एक ऑटो ले लिया। निहारिका उस ऑटो में बैठी घर की तरफ बढ़ रही थी कि तभी रास्ते में किसी लड़की ने ऑटो रुकवाया। भाई साहब, क्या आप मैंने आगे तक छोड़ सकते हैं? प्लीज, बहुत अर्जेंट है, मेरी माँ हॉस्पिटल में एडमिट है। आगे जो हॉस्पिटल रास्ते में पड़ता है, आप मुझे वहां तक छोड़ दीजिए प्लीज। उस लड़की की मजबूरी देखकर उस ऑटो वाले और निहारिका दोनों ने ही उसे ऑटो में आने दिया। कुछ दूर जाने के बाद एक हॉस्पिटल आया। तब वो लड़की वहीं उतर गई। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप दोनों ने मुझे यहाँ तक आने दिया। कोई बात नहीं, तुम जाओ, अपनी माँ का ख्याल रखो। हाँ, निहारिका ने उसे जवाब दिया। वो लड़की तुरंत ही वहाँ से हॉस्पिटल के अंदर चली गई। एक बार फिर वो ऑटो वहाँ से निहारिका के घर की तरफ बढ़ गया। वो ऑटो कुछ आगे बढ़ा ही था कि तभी ऑटो वाले ने देखा कि उसके ऑटो के पीछे पुलिस वाले आ रहे थे। पुलिस वालों को अपने ऑटो के पीछे आते देख वो ऑटो वाला एकदम से घबरा गया। फिर उसने अचानक ही अपने ऑटो को रोक दिया। इससे पहले कि निहारिका कुछ समझ पाती, पीछे पुलिस वैन में आती हुई पुलिस बाहर आई और फिर एकदम से उस ऑटो के पास आकर उसमें कुछ छानबीन करने लगी। आप सब ये क्या कर रहे हैं? क्या हुआ है? निहारिका अपने सामने खड़े उन पुलिस वालों से पूछने लगी। तभी एक लेडी कांस्टेबल उसके हाथों से उसका बैग छीनकर उसमें चेक करने लगी। हमें तुम्हें बताने की कोई जरूरत नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, चुपचाप से खड़े रहे। अरे पर आप सब, निहारिका परेशान थी कि तभी वो लेडी कांस्टेबल अपने साथ मौजूद इंस्पेक्टर को निहारिका के बैग से कुछ सफेद पाउडर सा दिखाते हुए बोली, सर जी ड्रग्स, हमारा शक बिल्कुल सही था। ये लड़की ड्रग सप्लायर है, यही इस एरिया में ड्रग सप्लाई करती है।
उस कांस्टेबल की बात सुनकर निहारिका के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे समझ नहीं आया कि उसके बैग में ड्रग्स कहां से आया। निहारिका के बैग में ड्रग्स कहां से आया? निहारिका अब इस प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकलेगी? क्या विकी निहारिका की मदद करने शहर आएगा या वो अभी भी गांव में ही रहेगा? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहें बस इतना सा ख्वाब है, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। डियर लिसनर, इस कहानी के लॉग्ड एपिसोड